सर क्या सीवीटी 2024 में बहुत बड़े चेंजेस होने वाले हैं? क्या सर सिलेबस चेंज होने वाला है? क्या पैटर्न चेंज होने वाला है? आप लोग मेरे को पता है बहुत सारी ऐसी वीडियोस यूट्यूब पे देख रहे हो और मेरे को फिर बहुत सारे बच्चों के डीएम्स भी आ रहे हैं सर कि वी आर वेरी कंफ्यूज्ड कि अब आगे करना क्या है, क्योंकि रिसेंटली नीट का भी सिलेबस चेंज हो गया, जेई का भी सिलेबस चेंज हो गया, तो अब बच्चों को लग रहा है कि शायद सीवीटी की बारी है। अब देखो यार, मेरे को लगता है कि असली गुरु वही है जो कि बच्चों को एक तो मिसलीड ना करे और करेक्ट इंफॉर्मेशन, सही इंफॉर्मेशन बहुत कम टाइम में दे दे। तो मैं यही करने वाला हूं इस वीडियो में। तुमको इस वीडियो के बाद कोई भी दूसरी वीडियो जाके नहीं देखना है, अपना टाइम नहीं बर्बाद करना है, सिर्फ 5 मिनट मेरे को इस वीडियो में दे दो, मैं तुमको सारी की सारी करेक्ट इंफॉर्मेशन दे दूंगा और तुमको रास्ता भी दिखा दूंगा कि तुमको आगे क्या करना है। देखो यार, सबसे पहले तो वही है कि सिलेबस में कुछ चेंज हुआ है नहीं हुआ, तो एक काम करते हैं ना, सिलेबस कंपैरिजन से ही चालू कर देते हैं। क्या बोलते हो दोस्तों? सिलेबस कंपैरिजन से ही चालू कर देते हैं। मैं सिर्फ मैथ्स एग्जाम की बात करने वाला हूं। अगर मैं सीयूईटी और बोर्ड एग्जाम का सिलेबस कंपेयर करूं तो देखो, ऊपर वाला बोर्ड एग्जाम का सिलेबस है, नीचे वाला सीयूईटी एग्जाम का सिलेबस है। तो अगर मैं नीचे वाले में बात करूं तो कुछ चीजें एक्स्ट्रा हैं जो मैं बोलता भी आया हूं कि सीयूईटी का सिलेबस ज्यादा है, तो सीयूईटी के लिए आपको अभी से प्रिपेयर करना पड़ेगा। ये सारी चीजें मिस नहीं करनी कि पहले बोर्ड्स के लिए ये पढ़ लेंगे फिर सर बोर्ड के बाद सीयूईटी की तैयारी कर लेंगे, नहीं। कंपटीशन इज वेरी हाई, तो पहले डिफरेंस समझ लो। तो तुमको पता है कि यार एक कॉम्पोजिट फंक्शन, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, बाइनरी ऑपरेशंस यहां पे तुमको नहीं दिख रहा है, लेकिन यहां पर है। फिर अगर मैं सेकंड चैप्टर की बात करूं आईटीएफ की, तो यहां पे देखो एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज या फिर कुछ फॉर्मूलेज होते हैं जिसमें बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सीयूईटी एग्जाम में, वो बोर्ड्स में नहीं आएंगे। उसके बाद अगर मैं तीसरे चैप्टर की बात करूं, देखो ये है मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस में देखो बेटा, ये वाला जो तुम्हारा पोर्शन है ना, ये एक्स्ट्रा है सीयूईटी में। और एक और खूबसूरत बात बताता हूं, अगर जो बच्चा जेई की भी तैयारी कर रहा होगा उनको पता होगा कि एलिमेंट्री रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस जेई के सिलेबस से भी हटा दिया गया है। जी हाँ, तो अब बच्चों को और कंफ्यूजन हो रही है। और अगर मैं भी इस टाइम पे स्टूडेंट होता ना बच्चा, तो मेरे को भी कंफ्यूजन होती कि सर मैं एक काम करता हूँ, बोर्ड के हिसाब से ही पढ़ लेता हूँ, क्योंकि मैं ये अज्यूम करके मान लेता हूँ कि सर अब सिलेबस चेंज होगा ही होगा, क्योंकि जब जेई जैसे एग्जाम में ये सब चीजें हटा दी हैं तो सर सीयूईटी कैसे पूछ लेगा। लेकिन 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 वीडियो को एंड तक देखो, तुम लोगों को सही गाइडेंस मिल जाएगी। ठीक है, तो यहां पर ये चीजें एक्स्ट्रा हो गई। हमेशा तुमको सीयूईटी में हर चैप्टर में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ही दिखेगा। जैसे यहां पर ऑलमोस्ट सेम है सिलेबस, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हर चैप्टर में बहुत बड़ा डिफरेंस है, कुछ छोटे छोटे से चेंजेस हैं, कुछ छोटे छोटे से डिफरेंसेस हैं, कहीं पे ज्यादा बड़े डिफरेंसेस भी हैं। तो हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं। चलो एंड तक देखो वीडियो को, फिर बताऊंगा। तो यहां पर देखो, ये तुम्हारा कैलकुलस चालू हो जाता है। कैलकुलस में यार अब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो उड़ा दी गई हैं। यहाँ पे रोल्स थ्योरम, लैग्रांजेस थ्योरम, बेटा इससे भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जो कि आपको बोर्ड के लिए नहीं बढ़ना। ये अब बहुत मेजर डिफरेंस है। यहां पर अगर आपको इन दो चीजों को समझना है तो आपको एक मेंटोर चाहिए ही होगा, है ना। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर पे, एओडी पे। तो यहां पर भी देखो बेटा, टैंजेंट एंड नॉर्मल जिससे भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते थे, वो सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है, लेकिन सीवीटी में है, तो पढ़ना पड़ेगा। अगेन दो चैप्टर्स में बहुत बड़ा डिफरेंस है यहां पर। ठीक है, अब इंटीग्रेशन की बात करो तो इंटीग्रेशन में काफी कुछ सेम है, लेकिन एक ऐसा कॉन्सेप्ट सीवीटी में एडेड है जिसमें बच्चे बहुत परेशान रहते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल्स एज अ लिमिट ऑफ सम। ये पहले बोर्ड में भी था, अब हटा दिया गया है। तो यहां पर भी आप लोगों को दिख रहा है कि बोर्ड और सीवीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी बड़े डिफरेंसेस हैं। फिर ऐसे ही मैं हर चैप्टर के डिफरेंसेस यहां पर आपको दिखा सकता हूं, ऑलमोस्ट सेम है ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में। उसके बाद अगर डिफरेंशियल इक्वेशंस की बात करूं, यहां पर भी ऑलमोस्ट सेम है, बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। यहां पर ज्यादा बड़ा डिफरेंसेस हैं वेक्टर और 3D में, स्पेशली आपकी 3D ज्योमेट्री में बेटा अब एनसीईआरटी में सिर्फ लाइंस वाला कॉन्सेप्ट रह गया है, लेकिन सीयूईटी के लिए आपको प्लेन्स भी पढ़ना है ना, आपको प्लेन्स भी पढ़ना है। तो काफी अच्छा खासा डिफरेंस है दोनों के सिलेबस में। उसके बाद एलपीपी में ऑलमोस्ट सेम है यार। अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो प्रोबेबिलिटी में ये चीजें एक्स्ट्रा है, बर्नौली एक्स्ट्रा है, और बहुत अच्छा ये टॉपिक है, बच्चों को इजीली समझ नहीं आता, है ना। तो यहां पर तो बच्चे बच जाएंगे, लेकिन यहां क्या? अब सवाल ये पैदा होता है कि सर ऐसी कोई ऑफिशियल न्यूज तो आई नहीं है ना, कि सीयूईटी का जो सिलेबस है वो बोर्ड के सिलेबस से एकदम प्रॉपर्ली अलाइन हो गया है। आपको दिख रहा है कि 30-40% का फर्क है दोनों के सिलेबस में, है ना। सीयूईटी का सिलेबस थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, ज्यादा डिमांड कर रहा है आप लोगों से, ज्यादा प्रैक्टिस डिमांड करेगा, ज्यादा इन डेप्थ नॉलेज डिमांड करेगा। तो सवाल पैदा होता है कि सर अब करें क्या। देखो ऑलमोस्ट 5 मिनट होने वाला है, वीडियो को मैं सम अप करने वाला हूं, यहां पे बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा।
तीन ऑप्शन है आप लोगों के पास। या तो आप लोग वेट कर लो कि सर अभी मैं सीयूटी की तैयारी छोड़ देता हूं, मैं सीयूटी मेरे को कंफ्यूज कर रहा, मैं सिर्फ बोर्ड्स के लिए पढ़ता हूं, बोर्ड के सिलेबस के हिसाब से, और वेट करता हूं कि कोई ऑफिशियल अपडेट आएगी सिलेबस चेंज को लेके, उसके बाद सोचूंगा। ठीक है। उसके बाद दूसरा एक आप लोगों के पास ऑप्शन हो सकता है कि यार प्रिपेयर कर लो अकॉर्डिंग टू द सिलेबस फॉर नाउ। ठीक है, कि आप लोग सीयूईटी और बोर्ड एग्जाम्स दोनों को कर रहे हो टारगेट, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हो, ये आप लोग जैसा अभी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर रहे हो, कि ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है काफी बच्चों के लिए। और एक तीसरा ऑप्शन हो सकता है कि बच्चे ये एज्यूम ही कर लें कि सर सीयूईटी का सिलेबस डिलीट होगा ही होगा, तो मैं बोर्ड के पर्सपेक्टिव से, बोर्ड के सिलेबस के पर्सपेक्टिव से तो पढ़ रहा हूं, लेकिन मैं दोनों टाइप के क्वेश्चन को डील करूंगा, बोर्ड के क्वेश्चंस को भी और सीयूईटी के क्वेश्चंस भी। तो आपके अकॉर्डिंग क्या सही इसमें राह हो सकती है, आप कमेंट्स में बताओगे, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग बेटा इसमें सही रहा है ये कि अभी जब तक हमको कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं मिल जाती, हम लोग बोर्ड को बोर्ड के सिलेबस के हिसाब से पढ़ते हैं, सीयूईटी को सीयूईटी के सिलेबस के हिसाब से पढ़ते हैं, जो एक्स्ट्रा चीजें पढ़नी है वो पढ़ते हैं अभी, और ज्यादा नहीं तो बेटा अगर अभी अपडेट आनी होगी तो 2-3 हफ्ते में आ जाएगी, तो यार तुम लोग कुछ एक्स्ट्रा ही तो सीखोगे। और ऐसा नहीं है कि तुम लोग में से बहुत बच्चे ऐसे भी होंगे जो सीयूईटी में बैठ रहे हैं तो जेई में ही बैठेंगे, तो हो सकता है कि वो वाला सिलेबस जेई से ना डिलीट हुआ हो, जैसे जेई में प्रॉपरली अलाइन नहीं किया गया है, कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स को तो पूरा पूरा डिलीट कर दिया और कुछ सब टॉपिक्स को भी डिलीट कर दिया है, तो इसलिए मेरे हिसाब से ये बेस्ट तुम्हारा ऑप्शन है कि तुम लोग क्या करो, अभी तुम लोग सीयूईटी को सीयूईटी के सिलेबस के हिसाब से प्रिपेयर करो और बोर्ड को बोर्ड के हिसाब से प्रिपेयर करो, और दोनों को पैरेलली लेके चलो। अगर ऐसा कुछ सिलेबस रिडक्शन का अपडेट आता है तो वहां पर हम लोग अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर देंगे, लेकिन अभी हमको हाथ पे हाथ धरे बैठना भी नहीं है और हमको फालतू की एजम्पशन भी नहीं करनी है। आई होप आई एम क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इसके बाद प्लीज किसी और वीडियो पे आप लोग टाइम बर्बाद मत करना। आप लोगों को अब समझ आ गया होगा कि आप लोगों को ये सिलेबस चेंजेस वाली न्यूज से कैसे अपने आप को साइड रख के अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना है। थैंक यू सो मच अपने 6-7 मिनट मुझे देने के लिए। जय हिंद।